नमस्ते सभी को। तो आज हमारा ओरा क्लेंजिंग वर्कशॉप के फ्री सेशन हमने रखा है। इस क्लास को हमें गाइड करेंगे मिसेस रिचा जैन मैम, जिनको लगभग 5 ईयर एक्सपीरियंस इन द फील्ड है एज अ टीचर। तो हमारे प्लेटफॉर्म पे बहुत सारे हीलिंग हीलिंग मोडलिटीज एंड अकल्ट टॉपिक पे हमने इनके साथ बहुत सारे कोर्सेज भी किए। तो वेलकम मैम, रिचा मैम। हम अभी सेशन स्टार्ट करते डायरेक्ट। Thank you, sir. Thank you for calling me. जी Hello, everyone. Let me introduce myself. I'm Acharya Richa Jain, Vastu expert, signature expert, Lama Fira Grandmaster, Reiki Grandmaster, and so on. And आज मैं आप लोगों के पास मिलने के लिए आई हूँ, आपसे बात करने आई हूँ। जो सर के रिक्वेस्ट पे हुआ है, सर ने बोला है कि कुछ फ्री देना चाहते हैं वो आप लोगों को। एंड मुझे सबसे बेस्ट इसमें ये लगा कि क्यों ना आपको ऑरा क्लीनिंग के बारे में बताया जाए, क्योंकि हमारे ऑरा अगर वीक हो जाता है तो काफी सारे इश्यूज हमारे लाइफ में आते हैं। हमारे चक्र ब्लॉक हो जाते हैं, हमारे फाइनेंशियल ब्लॉक हो जाते हैं, है ना। तो सेशन स्टार्ट करने से पहले आई रिक्वेस्ट एवरीवन कि प्लीज अपने अपने कैमरा ऑन करें, क्योंकि आई एम ऑरा रीडिंग एक्सपर्ट। आई कैन रीड योर ऑरा। तो हो सकता है कि मैं इसमें से एक दो लकी किसी को ले लूं जिनके मैं और रीड भी कर दूं। तो अगर कैमरा ऑन रहेगा शुरू से लेके लास्ट तक तो ये बेनिफिट लेकर जाओगे, लेकिन बंद रहेगा तो बाद में हैंड रेस करोगे तो मैं कुछ नहीं बताऊंगी, रोहित सर को पूछ लो। मैं भूतों को नहीं पढ़ाती, मेरा एक ही है, मैं भूतों को नहीं पढ़ाती। एंड थोड़ा मुझे आज वायरल हो गया है, सो थोड़ा मेरा साउंड हैवी लग रहा होगा आप लोगों को, सो प्लीज एडजस्ट कर लेना। ओके, मैंने अपना ऑरा क्लीन किया है तब जाके नॉर्मल हुआ है, फीवर डाउन हुआ है। और इसी तरह से आप खुद भी कर सकते हो, वो चीज हम आज लर्न करने वाले हैं। तो यहाँ कितने लोग हैं जो मुझसे फर्स्ट टाइम मिल रहे हैं? रोहित सर के प्लेटफॉर्म पे फर्स्ट टाइम मुझे कौन मिल रहा है? हैंड रेस कीजिए, सिर्फ वर्चुअल हैंड जो आपके रिएक्शन में दिया जाता है आप उस पे क्लिक कीजिए। चैट बॉक्स में ओके। एंटर कर सकते ओके। यस। ओके। चलिए, तो आगे क्लास को बढ़ाने से पहले यहाँ कितने लोग हैं जो ऑलरेडी ऑकल्ट में हैं, ऑलरेडी ऑकल्ट की कुछ मोडालिटीज को आप लोग कर रहे हो? चैट बॉक्स में लिखिए। आप न्यूमरोलॉजी कर रहे हो, टैरो कर रहे हो, क्या कर रहे हो, आकाशिक कर रहे हो, कोई मोडालिटी आप लोग कर रहे हो जो आपने सीखी है? मुझे चैट बॉक्स में चाहिए। प्लीज फास्ट फास्ट रिप्लाई करें, एक्टिव रहो भाई, ऐसे नहीं चलेगा। एक एक ना आपको सीक्रेट बता देती हूँ, मुझसे जितना कम्युनिकेट करोगे ना उतना ज्यादा लेकर जाओगे, और जितना कम कम्युनिकेट करोगे ना लॉस आपका होगा। इसलिए हैं। कम्युनिकेट कीजिए, फटाफट चैट बॉक्स में लिखिए। कोई कुछ नहीं करता, कोई किसी मोडालिटी में नहीं है, सब न्यू है ऑकल्ट में। बहुत सर, सारे एम आई लोग ऑडिबल? मेरी आवाज आ रही है? अभी आ रही है मैम। आई थिंक बहुत सारे लोग नए जुड़े हैं, तो आई थिंक नए होंगे। ओके। ओके। चलिए, तो नए जुड़े हैं तो चलिए शुरुआत से शुरू करते हैं, जैसे हम प्ले ग्रुप में बच्चों को पढ़ाते हैं ना एकदम स्टार्टिंग से। ऑकल्ट क्या है, ऑकल्ट में हम क्यों आते हैं, ऑकल्ट में हम क्या क्या चीजों को सीख सकते हैं, और इससे कैसे हम अपनी लाइफ को भी शिफ्ट करते हैं, दूसरे की लाइफ को शिफ्ट करके काफी सारी चीजों को चेंज कर सकते हैं। तो ऑकल्ट एक ऐसा प्रोफेशन होता है जिसके अंदर आप टैरो, न्यूमरोलॉजी, एस्ट्रोलॉजी, आकाशिक, पास्ट लाइफ, ये जितनी भी मोडालिटी है जिसमें आप डिवाइन से कनेक्ट करके स्पिरिचुअली ग्रो करते हो और आप उस ईश्वर से कनेक्ट होकर सामने वाले को हेल्प करते हो, उनको आंसर्स देते हो। मेरे कनेक्ट में काफी सारे हीलर्स हैं ऑलरेडी। काफी टाइम से मैं इस लाइन में हूँ, मोर देन 6 इयर्स मुझे हो चुके हैं।
और मैंने ये चीज देखी है कि काफी सारे हीलर जो नए नए बनते हैं वो एक गलती कर देते हैं। आपने नया टैरो सीखा, आपने नई न्यूमरोलॉजी सीखी, आपने कोई रेमेडियल कोर्स किया, आपने कुछ भी सीखा, फिर आपके सामने कोई पर्सन आता है, आप उसको चेक करते हो, आप फटाफट उसको आंसर देते हो और निकल लेते हो। हाँ, फिर आपने ये चीज नोटिस की होगी कि सामने वाले की प्रॉब्लम तो सॉल्व हो गई है, आपकी रेमेडी, क्योंकि आप तो वाइन के बंदे हो, आप कनेक्ट कर गए हो उस यूनिवर्स से और यूनिवर्स आपके थ्रू उसको गाइडेंस दे रहा है। बट क्या आपने कभी ये फील किया है कि दूसरे को जो हमने सलाह दी थी उसका प्रॉब्लम तो सॉल्व हो गया, बट वो सेम प्रॉब्लम जो उसके लाइफ में चल रहा था अब हम फेस कर रहे हैं? ऐसा हुआ है किसी के साथ? ये यस यस। भाई मैं डरावनी तो नहीं लग रही, मेरे से डर तो नहीं रहे हो? नहीं ना, तो रिएक्ट करो भाई। कभी ऐसा हुआ है कि आपने किसी के लिए कोई सोल्यूशन दिया हो और पता चला कि जो उनका प्रॉब्लम था वो सॉल्व हो गया है, बट सेम प्रॉब्लम आप फेस कर रहे हो? क्यों होता है ये? क्योंकि हमारी ऑरा वीक होती है। सेकंड, हम उस पर्सन के साथ जब हम उसकी प्रॉब्लम को सुन रहे होते हैं, हम उसकी लाइफ में एंटर कर जाते हैं, हम उसकी प्रॉब्लम में एंटर कर जाते हैं, हम उससे अपनी ऑरा को उसकी ऑरा से कनेक्ट कर देते हैं। लेकिन जब हम प्रॉब्लम का सॉल्यूशन दे के निकलते हैं तो हम उस पर्सन के साथ अपनी कॉर्ड को कट करना भूल जाते हैं। घर में कभी ऐसा हुआ है कि कोई मेहमान आया और उसके जाने के बाद घर में झगड़े हो गए? ऐसा हुआ है? कुछ कुछ पर्सन्स की एनर्जी आपको अच्छी नहीं लगी हो, आपके घर में आ गए, आपके फ्रेंड सर्कल में आ गए, आप बोलेंगे अरे यार ये कहाँ से आ गया, शिट यार ये कब जाएगा यहाँ से। कितने लोगों के मन में ये थॉट आता है जब कोई ऐसा पर्सन आ जाता है जिसको आप बिल्कुल 1% भी पसंद नहीं करते हो? होता है ना? कैमरा ऑन रहेगा तो रिएक्शन से पता चल जाता है मुझे कितने लोग मुझे अच्छे से रिप्लाई कर रहे हैं। मैम चैट डिसेबल है क्या? तो ज्यादा से क्लाइंट का बोल रहे हैं यस, चैट। ठीक है एवरीवन, मैसेज डाल सकते हैं अभी, तो चैट थोड़ा सा। चैट चैट तो ऑन है सर, पर कोई रिप्लाई नहीं कर रहा है चैट पे। नहीं अभी होगा, थोड़ा सा वो सेटिंग में चेंज किया था। ओके ओके ओके। तो हमारे लाइफ में बचपन से लेके अभी तक ऐसा हुआ है कि हम काफी लोगों के कनेक्ट में आए हैं ना, काफी लोगों से हमने मुलाकात की है। इनफैक्ट मैं तो ये बोलूंगी बर्थ होने से पहले ही, जब आप अपने मम्मी के पेट में थे, जब हम अपनी मम्मी के पेट में थे और ये बात पता चली थी, हाँ सबको, दादी को, नानी को, मामा को, मामी को, एक्स वाई जेड जो भी हमारे सब है, कि भाई अभी बच्चा आने वाला है, हम बॉर्न होने वाले हैं, तो वहां से एक एनर्जेटिक कॉर्ड हमसे कनेक्ट हो गई थी ना। माँ की तो हो ही जाती है, फिर फादर की हो जाती है, फिर घर के बाकी मेंबर्स, नानी नानू सबकी हो जाती है। फिर जब हम पैदा होते हैं तब आके बोलते हैं, ले 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 कितना क्यूट बेबी है, किसके ऊपर गया है, ये वाला सीन भी होता है ना। जी। और फिर जैसे जैसे आप बड़े होते जाते हो, स्कूल हुआ, आपकी स्कूलिंग कंप्लीट हुई, कॉलेज हुआ, फिर आप जॉब में आए, फिर शादी हुई, आप सोचो आप अभी तक कितने लोगों से मिले हो? क्या आप काउंट कर सकते हो ऑन योर फिंगर्स? कैन यू काउंट इट? इट्स नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल। इट्स नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल। हम काउंट नहीं कर सकते कि टिल नाउ हम अपने लाइफ में कितने लोगों को मिले हैं। और हम ये भी नहीं अब हमें याद होगा कि अभी तक हम जितनों से मिले हैं उनमें से कितने लोग थे जो जेन्युइनली हमारे लिए अच्छा सोचते थे, कितने लोग हैं जो जेन्युइनली हमारी तारीफ करते थे या जेन्युइनली हमारी हेल्प करने आते थे। क्या आप इसका अभी पता कर सकते हो? नहीं कर सकते। पर क्या आपको पता है कि जो कॉर्ड उस टाइम उनकी तरफ से हमारी तरफ आई है एनर्जेटिकली, और अगर हमारा ऑरा वीक था तो हमने अपनी बॉडी में उसको ले लिया, और वही चीज फिर प्रॉब्लम दे जाती है, हेल्थ इश्यूज, बैक पेन,
बॉडी में कहीं ना कहीं पेन, रिलेशनशिप में इशू, फाइनेंशियल इशू, या आपका सक्सेस रुक जाना। अरे बाबा, इसका बच्चा तो बहुत मेहनती है, बहुत पढ़ाई करता है, ये तो जरूर अच्छी जॉब करेगा, और पता चला पूरी दुनिया की जॉब लग गई, हमारे बच्चे की नहीं लगी। होता है ना। अब हमें नहीं मालूम ना सामने वाला पर्सन किस इंटेंशन से ये डायलॉग बोल के गया था, पर उसने जो नेगेटिव वाइब्रेशन अपने साइड से हमारे पास भेजी। ऑरा क्या है? एक एनर्जी फील्ड है, एक लेयर से जो हमारे 7 चक्रों से क्रिएट होती है, जो हमें प्रोटेक्शन देती है। जो हमारे 7 चक्रा होते हैं, रूट, सैक्रल, सोलर, हार्ट, क्रोट, थर्ड आई, क्राउन, इनके कलर से जो 7 लेयर्स हमारी क्रिएट होती है, हमारी आभा मंडल, हमारी स्वयं की ऊर्जा। हम अगर किसी से मिलते हैं और अगर हमें वो पर्सन पसंद नहीं करता, फॉर एग्जाम्पल यहाँ जेन्युइनली मुझे बताएंगे, कहीं क्या आपके साथ कभी ऐसा हुआ है कि आप सडनली किसी के घर पे पहुंच गए और उसका रिएक्शन देख के आपको ये समझ में आया हो यार इसको मेरा आना पसंद नहीं आया? हुआ है क्या? कितनों के साथ हुआ है? सिर्फ मेरे को ऐसे हैंड रेस करके दिखा सकते हैं। हुआ है? उस टाइम क्या फील आता है? कितने जल्दी मैं बहाना करके यहाँ से निकल जाऊं, ये थॉट आता है ना। सेकंड थॉट हमें क्या आता है? क्योंकि वहां की जो वाइब्रेशन है, वो जो एनर्जी है जो सामने वाले के पर्सन की तरफ से निकल रही है, उसकी बॉडी से, उसके थॉट से, उसके देखने के तरीके से, उसके एक्शन से, वो कहीं ना कहीं हमें डिस्कम्फर्ट कर रही है। वो बता रही है कि वो हमें पसंद नहीं कर रहे हैं, दे डोंट वांट अस टू बी देयर। और उस टाइम पे फिर हम सोचते हैं यार हम कहाँ से यहाँ आगे चले जाते हैं यहाँ से, और पता चला बाहर आके आपका ही मूड खराब हो जाएगा। है ना? होता है ना। ये कब होता है? जब हमारी ऑरा वीक है और हम सामने वाले को अपने ऑरा में एंटर होने देते हैं। तो आज कुछ ऐसी टिप्स मैं आपको देने वाली हूँ जो डे टू डे लाइफ में आप करिए, डेली करिए। आपको नहीं मालूम कि आपकी कौन सी ब्लॉकेज कब खुल जाएगी, आपको नहीं मालूम आपकी कौन सी नेगेटिविटी आपकी बॉडी से निकल के चली जाएगी। हो सकता है कि जो पेन काफी टाइम से बॉडी में है, काफी ट्रीटमेंट कराने के बाद भी नहीं जा रहा, हो सकता है आज जो मैं प्रोसेस आपको बताऊं, ये करने के बाद वो पेन गायब हो जाए और आप लोग खुद सरप्राइज रहोगे कि अचानक से सडनली मेरे बॉडी से ये चीज चली कहाँ गई, ये पेन कहाँ चला गया। अभी 6 बजे की बात है, मैंने सर को जस्ट एक मैसेज ड्रॉप किया, सर सडनली मुझे ना हाई फीवर हो गया है जी। एंड आई डोंट थिंक मैं क्लास ले पाऊंगी। एंड सर वो सेइंग मैम सब जगह सबको बता दिया, डोंट डू दिस, कुछ तो करो। आई सेड ओके। देन मैंने अपने आप को क्लीनिंग किया, ऑरा क्लीनिंग किया मेरा। जब मैंने मेरे ऑरा को क्लीन किया, फिर मैंने आर्कएंजल माइकल एंड राफाइल को कॉल किया। आर्कएंजल माइकल जो सभी आर्कएंजल्स के हेड हैं, उनके पास एक सॉर्ड होती है। आप लोग देख रहे हैं मेरे हाथ में इस वक्त माइकल है। I'll just remove the blur so that you can see it properly. Can you see this? इनके हाथ में एक सॉर्ड है और ये इतने पावरफुल हैं कि हर इविल आई को, नेगेटिविटी को कट करने का इनके पास पावर है। आई जस्ट कॉल्ड हिम, आई सेड कि भाई माइकल आई डोंट नो, मुझे क्लास लेनी है एंड आई एम नॉट फीलिंग बेटर, मेरा फीवर बहुत हाई है, मुझे नहीं मालूम सडनली ये कहाँ से आया, तो जो भी नेगेटिविटी है आप उसे कट कर दो विथ योर सॉर्ड। एंड आई जस्ट सेट डाउन, आंख बंद किया एंड आई वाज जस्ट विजुअलाइजिंग कि माइकल जो है मेरे बॉडी से सारी कॉर्ड्स को कट कर रहे हैं जो मुझे हार्म कर रही है, जो मुझे हार्म कर रही है। वर्ड्स का ध्यान रखना, क्योंकि हम कॉर्ड्स, अच्छी कॉर्ड्स थोड़ी ना काटेंगे। देखो हमारे दो तरह की कॉर्ड्स होती है, एक होती है पॉजिटिव, एक होती है नेगेटिव। अब बच्चे हो गए, हस्बैंड हो गए, फैमिली हो गए, इनके साथ तो हमारी पॉजिटिव कॉर्ड्स है ना। रिलेटिव हो गए, क्लोज फ्रेंड्स हो गए, इनके साथ हमारी पॉजिटिव कॉर्ड्स हैं। लेकिन बाकियों के साथ भी हमारी दोनों कॉर्ड्स चलती है, पॉजिटिव एंड नेगेटिव। तो अगर हम ये कमांड दे देते हैं कि हमारी कॉर्ड्स को कट कर दो, तो हमारी सारी कॉर्ड्स कट हो जाएंगी फिर। तो हमें वहां पे बोलना पड़ता है,
cut all the negative chords which is harming me, जो मुझे हार्म कर रही है, जो मेरे अच्छे के लिए नहीं है. The time you say the statement, आप लोग लिख सकते हो, आर्कएंजल माइकल आई कॉल अपॉन यू. और आर्कएंजल्स का ऐसा है, कोई भी कॉल कर लेगा वो तुरंत आते हैं. ठीक है, वो सिर्फ वेट कर रहे होते हैं आपकी कॉलिंग का. अनटिल एंड अनलेस आप कॉल नहीं करोगे वो नहीं आएंगे. आ भी गए तो वो कुछ करेंगे नहीं, बिकॉज उनको डिवाइन का कमांड है, जब तक कोई हेल्प के लिए नहीं बुलाएगा आप नहीं जाओगे. तो जब आप उनको हेल्प के लिए बुला रहे हो तो आपने बोलना है, आर्कएंजल माइकल आई कॉल अपॉन यू. मैं आपको बुलाती हूँ. हिंदी में बोलो, मराठी बोलो, गुजराती बोलो, पंजाबी बोलो, उर्दू बोलो, जैसे भी आपका लैंग्वेज है उस लैंग्वेज में उनको कॉल. लग रहा है मेरे कान रुक कर रही है, जो मेरी हेल्थ को खराब कर रही है, जो मेरे रिलेशनशिप को खराब कर रही है, उन सभी कॉर्ड्स को आप अपनी तलवार से कट कर दो. हिंदी में बोला. अब इंग्लिश. connect all the unwanted and is good and which is harming me. मैम Fast थोड़ा हो स्लो. गया. Alright, Michael, come and disconnect all unwanted thoughts which are not for my highest good, which is affecting my business, my career, my health, my relationship. Okay? एंड फिर 3 टाइम जोर से बोलना है, कट कट कट. तो जब आप ये कट 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 बोलोगे, दैट टाइम यू विल विजुअलाइज कि उनका जो स्वॉर्ड है वो आपके पूरा सर्किल ले रहा है और सारी कॉर्ड्स को कट करते हुए जा रहा है. क्लियर? डन? हो गया? सबको समझ में आया? या कोई डाउट है तो यू कैन गो अहेड, यू कैन आस्क मी. यस स्नेहल, यू हैड अ क्वेश्चन. सर स्नेहल जी को क्वेश्चन है. अनम्यूट करना है मैम. हाँ जी, उनका क्वेश्चन है. जी पूनम जी बोलिए. मैम मुझे ये पूछना था कि इसको हम किसी भी टाइम पे कर सकते हैं, कोई कभी स्पेसिफिक भी, आवर्स? कभी भी, कभी भी, 24/7, 365 days, whenever you feel heaviness, whenever you feel discomfortness, उस टाइम आप इसको कर दो. जैसे थोड़ी देर पहले मैंने बताया, हम किसी के घर चले गए, हमें एनर्जी नहीं मिली, वो नेगेटिव मिली, बाहर आके तुरंत उसको कट. देखो मेरी बॉडी में वहां से आ गए हैं जो मेरे अच्छे के लिए नहीं है, माइकल प्लीज कट कर दो. कट कट कट. तुरंत हो जाएगा, इंस्टेंटली होगा. मैम कई बार हम ऐसे जगह पे जाना पड़ता है जहाँ हमें मालूम है कि द अदर पर्सन इज नॉट हैविंग गुड वाइब्स फॉर यू, तो हम क्या उसमें भी पहले ये कर सकते हैं? यस यस, ये नेक्स्ट स्टेप है जो मैं आप लोगों को बताने जा रही हूँ. पहला ये फर्स्ट स्टेप ये है कि हम माइकल को कॉल करके कार्ड्स को कट करने का कमांड दे देते हैं. ठीक है. यस नीतू, आपका क्वेश्चन इसी से रिलेटेड है तो प्लीज गो अहेड. मैम इन द सेंस हम आर्कएंजल माइकल और रफाएल दोनों को साथ में बुला सकते हैं यस, पहले या हमने अलग माइकल अलग? को कॉल किया है. हाँ जी. पहले हमने माइकल को कॉल किया. अब देखो, जब हम किसी चीज को कट करते हैं वहां पे घाव हो जाता है, ओके. जख्म हो जाता है ना. हाँ जी. ठीक है. अब हो गया जख्म, अब जख्म को भरने का टाइम आ गया है, तो वहां पे अब रफाइल को कॉलिंग होगी. तो रफाएल इज एक्चुअली, मैंने सुना है कि इट्स फॉर बिजनेस एंड लव, करेक्ट मैम? It is for healing in every sense, healing your business, your career, your relationship, your finance, everything. वो healing के angels हैं. He will heal everything, every aspect of your life.
You just need to Okay, ask him okay, कि आप उनसे किस चीज को हील कराना चाहते हो. That is most okay. important. ठीक है है ना? मैम. So both are for healing itself. Yes, all the angels are for healing. Archangel Samuel is for relationship healing. Gabriel come with him. Ariel is for your finance healing. So यहाँ पे Okay, in this for means they will anyone only going. heal. They will only heal. They will not get new relationship in our life. That you have to ask. अच्छा. अभी Okay. देखो आपके घर में एक सिंपल लॉजिक है. आपके घर में मेड है. ओके, आपने मेड को बोला यार यहाँ आना, तो आपकी मेड आके खड़ी हो गई. ना शी इज हम्म. जस्ट स्टैंडिंग. ना शी से दीदी आपने बुलाया, किस लिए बुलाया. Correct. नाउ यू विल से हाँ जाके ये मेरा कबर्ड साफ कर दो और वहां से मेरा ये सामान लाके मुझे दे दो और उसके बाद मेरा ये काम कर देना, तो वो करेगी. सेम विथ आवर आर्कएंजल्स. आप उन्हें कॉल करते हो, यू हैव टू टेल हिम व्हाई यू हैव कॉल्ड हिम, व्हाट इज द हेल्प यू रिक्वायर्ड फ्रॉम हिम. ओके, जब समझ आप गए. उन्हें वो बोलोगे तब वो करेंगे. तो Okay. आर्कएंजल रफाएल इज फॉर एवरीथिंग. मेरा फीवर उन्हीं ने दैट कंडीशन टू सिट एंड स्पीक प्रॉपरली. आज मेरे फीवर को विद इन 1 आवर रफाइल ने इसको एकदम से कम किया है. ओके, आई सेड आई डोंट नो, आई हैव कमिटेड, आई हैव टू फुलफिल माय कमिटमेंट, मेक मी हेल्दी. मेरा फीवर उतारो आप. So एंड आई हम एम heal सिटिंग भी, इन. हम हीलिंग के लिए भी बोल सकते हैं और अगर कुछ नया चाहिए तो उनसे भी, दोनों से मांग सकते हैं, रफाएल यस और यस, आप आर्कएंजल उनसे माइकल बोल से. सकते हो, माइकल को बोल अच्छा. सकते हो जो भी ऑब्स्टिकल्स आ रहे हैं उनको रिमूव करो. ठीक है. रिमूव ऑल माय ऑब्स्टिकल्स, ऑल माय हर्डल्स. Got it. रिमूव ऑल द नेगेटिविटी जो मेरे रास्ते में आ रही है. देखो, ज्यादा एक सिंपल शब्द में बोलूंगी, नजर लगाने वाले दूर के नहीं होते, अपने ही होता है. अपने ही होते हैं. सही ठीक है. सही बात. हाँ, तो यहाँ पे हम कुछ अच्छा करने जा रहे हैं तो घर वालों को ही पता होता है, रिश्तेदारों को ही पता होता है, वहीं से नजर आती है. तो हमें किसी Exactly. को हार्म नहीं करना है. हमें कभी भी कोई भी काम किसी को हार्म करने की इंटेंशन से कभी नहीं करना है. हमें सिर्फ इतना बोलना है कि मेरे रास्ते में आ रहे सारे नेगेटिविटी को, ऑब्स्टिकल्स को, हर्डल्स को माइकल आप हटा दो. Got है ना, और it. मेरा ये काम सक्सेस करा दो. Got it. सब कुछ होगा. अब Thank you, देखो, ma'am. यस मोस्ट वेलकम. अब देखो यहाँ पे बात को समझो. अब हमने पहले कॉर्ड्स को कट किया, वहां पे घाव हो गया. ठीक है. अब डॉक्टर क्या करता है, दवाई लगाता है ना, फिर हमें उसको बैंडेज लगाता है ताकि इन्फेक्शन ना हो, कोई नेगेटिविटी. अब हम कॉल करेंगे रफाइल को. रफाइल, आई कॉल अपॉन यू, प्लीज आप आइए और जितनी भी कॉर्ड्स कट हुई हैं वहां पे अभी मेरे को उस जगह को सील एंड हील करिए. सील एंड हील. तो हमने उसको सील करा दिया, बंद करा दिया, ताकि वापस से कोई नेगेटिव कॉर्ड ना जुड़े. और हमने वहां पे उस नेगेटिव कॉर्ड की वजह से जो हमें हार्म हुआ है, नुकसान हुआ है, भले बॉडी में पेन हुआ हो, तकलीफ हुई हो, कोई बीमारी आ गई हो, कुछ भी हो गया, तो हमने उसको हीलिंग का कमांड भी दे दिया है. अब वो दोनों काम करेंगे. सबसे पहले तो उसको सील कर देंगे और उसके बाद उसको हील करने पे लग जाएंगे. गॉट इट? क्लियर? तो आप इन दोनों को कभी भी अपने फाइनेंशियल ब्लॉकेजेस हटाने के लिए कॉल करो. अचानक से हस्बैंड वाइफ घूम कर आए, फेसबुक पे, इंस्टा पे फोटो डाल दी, डीपी लगा ली, 2 दिन बाद हस्बैंड वाइफ कुत्ते बिल्ली के जैसे झगड़ा कर रहे हैं. होता है ना? होता है कि नहीं होता है? एग्री और नॉट? क्यों होता है? अरे वाह, इस शीतल के तो मजे हैं, इसका पति तो इसको मस्त घुमाता है, देखो अभी घूम कर आई है. अरे स्नेहल के तो मजे हैं, देखो फैमिली के साथ मस्त टूर करके आई है. अब यहाँ पे कोई बीमार हो जाएगा या फिर अचानक से चीजें बिगड़ने लगेंगी, झगड़े होने लगेंगे. तो यहाँ पे हमें ध्यान रखना है कि जब भी हम अपनी फोटो को लगाते हैं, जब भी हम कहीं जाते हैं, तो हमें, जब हमने माइकल को बोला कट करो, रफाइल को बोला सील एंड हील करो, फिर हम माइकल को रिकॉल करेंगे. माइकल, नाउ क्रिएट अ प्रोटेक्शन अराउंड मी. अब हमने माइकल को बोल दिया कि अब आप मेरे चारों तरफ एक प्रोटेक्शन बना दो, एक सुरक्षा कवच बना दो.
जब भी आप फोटो डाल रहे हो तो डीपी पे, तब भी माइकल को इंटेंशनली बुलाओ कि मैं डीपी डाल रही हूँ, अब मेरी डीपी को किसी की नजर ना लगे। ठीक है, उसको प्रोटेक्शन में रखो। और अब उस हिसाब से वो स्टेटमेंट बोल के आप लगाओ। आप देखो चीजें शिफ्ट होंगी। अभी मैं एक 2 मिनट 5 मिनट का एक मेडिटेशन कराऊंगी, जिसमें मैं आप लोगों को वो एनर्जी में लेकर जाऊंगी जिसको आप फील कर पाओगे। आप देखोगे आपके बॉडी से काफी कुछ निकलेगा। तो ये हमारा सबसे पहला था, जिसमें आप अपनी ऑरा को भी क्लीन कर लेते हो, क्योंकि जैसे ही कॉर्ड कटती है ऑटोमेटिक आपकी ऑरा क्लीन होने लगती है, और रफाएल आके अच्छे से उसको हीलिंग दे देते हैं। अब दूसरा बहुत सिंपल एंड क्विक रेमेडी है। जब भी आपको ऐसा लगे कि हैवीनेस आ रही है, बॉडी में बहुत भारीपन हो गया, सिर अचानक से दुखने लगा, कहीं से जाकर आए, इवेंट से आए, कहीं मार्केट से आए, अचानक से सिर भारी हो गया, गर्दन में पेन हो गया, बैक पेन हो गया, कुछ मत करो, किचन में जाओ, नमक ले लो। अगर आपके यहाँ समुद्री नमक है तो वो बेस्ट है, सेंधा नमक। उसको अपने लेफ्ट हैंड पे लो, लेफ्ट हैंड के ऊपर राइट हैंड को रखो, और उसको सिर्फ इंटेंशन डालो कि मेरी ऑरा में, मेरी आभा मंडल में जितनी भी नेगेटिविटी आ गई है, जहां से भी आई है, जिस समय से भी आई है, वो सारी खिंच के इस नमक के अंदर जा रही है। और नमक मेरे अंदर से सारी नेगेटिविटी मैग्नेट की तरह खींच रहा है। ये आपने बोलना है। एंड यू हैव टू सिट साइलेंटली फॉर एटलीस्ट 1 मिनट। एकदम आंख बंद करके रिलैक्स बैठ जाना एक जगह पे, और उसके बाद जाके सीधा वॉश बेसिन में, हाँ, फ्लश कर दो उसको। वॉश बेसिन चालू करो, हैंड्स को अच्छे से वॉश कर लो, फेस को वॉश करो, और आके बैठो। यू विल फील रिफ्रेश। आपका पेन चला जाएगा, आपकी बॉडी लाइट हो जाएगी, काफी कुछ शिफ्ट हो जाएगा, एनर्जी में सडन चेंज आएगा। और ये रिचुअल आप लोग अभी भी अगर मेरे साथ करना चाहते हो तो जाइए, जाकर अपने किचन से नमक लेकर आइए, एंड आई विल मेक यू टू डू दिस रिचुअल राइट नाउ। करना है तो लेकर आओ, लेकर आओ, सब जन नमक लेकर आओ, जाओ 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 जाओ, फटाफट जाओ। आई एम गिविंग यू 1 मिनट। जी मैम, क्या बोला आपने? मैं थोड़ा सा, बारिश यहाँ हो रही तो मैंने लोकेशन चेंज किया। मैंने इनको बोला है कि नमक लेकर आए अपने किचन से, क्योंकि मैं इनको अभी इनका ऑरा क्लीन इधर ही करवाऊंगी कि ये खुद सीख ले कि कैसे कर सकते हैं इंस्टेंटली, क्विकली। ओके ओके। यस। जी, रॉक साल्ट ही लाना अच्छा है। यदि पॉसिबल नहीं है तो अदर ले सकते हैं। लाया सभी ने? सर आपने मुझे पिन कर दीजिए, स्पॉटलाइट में डाल दीजिए। आपको पे नहीं किया है मैंने। ओके। तो आपने सॉर्ड को इस तरह से अपने लेफ्ट हैंड पे रखना है। ध्यान रहे पैर क्रॉस नहीं होने चाहिए नीचे, है ना? आपके पैर क्रॉस नहीं होना चाहिए, पैर फ्लोर पे टच होने चाहिए। इस बात का सभी ध्यान रखेंगे। अब आपने इस नमक के ऊपर अपने राइट हैंड को रखना है इस तरह से। सर आप भी कर सकते हैं, चाहिए तो शॉट ले लीजिए। नहीं, मैं बाहर हूँ थोड़ा, यहाँ पे पॉसिबल नहीं हो रहा है मेरे। ओके ओके, ठीक है। तो अब हम बोलेंगे कि जितनी भी नेगेटिविटी मेरे ऑरा में, मेरे चक्रा में, मेरे बॉडी के हर एक ऑर्गन में, सेल में, टिश्यू में आ गई है, नोइंगली अननोइंगली, किसी ने भी भेजी हो या अपने आप आ गई हो, जो मुझे हार्म कर रही है, जो मेरे अच्छे के लिए नहीं है, मैं उस सारी नेगेटिविटी को इस नमक के अंदर भेज रही हूँ।
ये नमक मेरे अंदर से मैग्नेट की तरफ सारी नेगेटिविटी खींच रहा है, खींच रहा है। और एकदम साइलेंट, एकदम शांत होके बैठेंगे। मिनिमम 30 to 50 सेकेंड्स तो आपने बैठना है। अगर हैवीनेस ज्यादा लगे तो थोड़ा ज्यादा देर बैठ सकते हैं। आप लोग फील करेंगे कि आपके हाथ में रखा हुआ सॉल्ट कुछ आपके अंदर से खींच रहा है मैग्नेट की तरह। और अब जाकर वॉश बेसिन के नीचे हैंड्स को वॉश कर लीजिए, इस सॉल्ट को उसमें फ्लश कर दीजिए। सर हटा दीजिए स्पॉटलाइट से फिर। अब मुझे बताएंगे स्नेहल, अपने आप को अनम्यूट कीजिए। मैम अनम्यूट नहीं कर पाएंगे, वो सेल्फ अनम्यूट नहीं है। हैंड रेस कीजिए। यस, हो गई सर, हो गई। यस मैम। बताइए कुछ फील हुआ जब आपने सॉल्ट के साथ ये रिचुअल को किया? यस, मेरा राइट साइड का जो सर दर्द हो रहा था वो ऑटोमेटिकली, जैसे आपने बोला कि 1 मिनट के लिए शांत बैठ जाओ और वो नमक को फील करो कि वो कुछ खींच रहा है, तो वो खींच रहा था अंदर। आई वॉज फीलिंग कि वो लेफ्ट हैंड में कुछ तो हैवीनेस आ रहा है एंड वो ऐसे खींच रहा है। आई वॉज फीलिंग दैट एंड नाउ जो मेरा सर दर्द कर रहा था शाम से राइट साइड का, वो बिल्कुल भी नहीं है। थैंक यू सो मच मैम, थैंक यू, मोस्ट थैंक यू सो वेलकम, मच। मोस्ट वेलकम। देखा, मतलब आपने कहीं से ये एनर्जी ले ली थी। जो आपके बॉडी में जो पार्ट आपका वीक होता है वहां जाके अटैक करती है, वहां जाके वो चीज जुड़ जाती है। तो उसने जाके आपके इस पार्ट को टारगेट किया था। जब आपने निकाला तो वो पूरा निकल गया। ठीक है, अभी कोई और शेयर करना चाहेगा तो प्लीज रेज योर हैंड। एनीवन वांट टू शेयर एनीथिंग? जी आप हैंड रेस कीजिए यदि आपको कुछ एक्सपीरियंस शेयर करना है तो। जी चंद्रप्रभा जी। अरे वाह, काफी टाइम बाद। कैसी हैं आप? नमस्ते नमस्ते सब्जी। नमस्कार। हाँ, बहुत अच्छा लगा आपने जो नमक का कहा। मैंने थोड़ा सा लेट ज्वाइन किया था पर नमक वाली रेमेडीज करी आवाज आपका तो थोड़ा सा। काफी देर तक लगा कि हाथ में मतलब कुछ खींच करके हथेली में आ रहा है और मतलब स्पंदन जैसी काफी हो रही थी। थैंक यू। गुड गुड गुड। ये बहुत क्विक एंड फास्ट रेमेडी है। और आप ट्रैवलिंग पे जाते हो, कहीं भी जाते हो ना, अपने साथ थोड़ा सा सॉल्ट लेके चले जाओ। तो कभी भी पर ट्रैवलिंग में इसको भी कहीं कितनी बार हैवीनेस करना फील, चाहिए? एक दिन में एक बार कि वीकली या मंथली? इसका ऐसा कुछ नहीं है। आधी रात को भी अगर आपको हैवीनेस लगता है, सिर दुखता है, तो आप आधी रात को भी कर सकते हैं। ऐसा कुछ नहीं है। और सुबह उठते मैडम जब हैवीनेस लगती है तो भी ऐसे? तो उसके लिए सबसे अच्छी रेमेडी ये होती है कि रात को सोने से पहले आप एक बकेट में, 1 मग पानी में थोड़ा सा सॉल्ट डालिए। ठीक है, उसको अच्छे से मेल्ट होने दीजिए। अपने पैरों को अच्छे से वॉश करिए और लास्ट में वो सॉल्ट वाले वाटर से अपने पैरों को वॉश कीजिए। जी। तो आपकी दिन भर की आपकी बॉडी ने जितनी भी नेगेटिविटी एब्जॉर्ब की होगी ना ये सॉल्ट को, लेकिन जब आप पैर धोते हो ना तो आपने इंटेंशन छोड़नी है, उस मग के अंदर इंटेंशन छोड़नी है कि दिन भर से जितना भी मेरी बॉडी में नेगेटिविटी आ गई है, थकान आ गई है, थक जाते हैं ना, थकान भी आ गई है, कई बार थकान से भी होता है। तो जितनी भी थकान आ गई है, जितनी भी नेगेटिविटी आ गई है, वो सारे ये सॉल्ट वाटर मेरी बॉडी से निकाल के फ्लश आउट कर रहा है।
और फिर आप अपने पैरों पे डाल के पैरों को ऐसे ऐसे रगड़ो। ठीक है, उसके बाद आपने ना अच्छे पानी से पैर नहीं धोना है, नहीं था। नहीं, आपने वैसे ही बाहर आना है और कपड़े से सुखाना बिल्कुल नहीं है, बिल्कुल आपने टॉवल नहीं लेना है, आपने नॉर्मल बैठ जाना है, वो सोख होना चाहिए वाटर। अब आप रात भर के लिए प्रोटेक्टेड हो, कोई नेगेटिव एनर्जी आपके आसपास नहीं भटकेगी, डरावने सपने आपको नहीं आएंगे, और एक साउंड फुल अच्छी पीसफुल स्लीप आपको मिलेगी। और जब सुबह उठोगे ना तो एकदम रिफ्रेशिंग उठोगे, क्योंकि रात भर की आपकी वो हैक्टिक ही खत्म हो जाएगी। थैंक यू। जी। तो मोस्ट वेलकम। साल्ट, मैम साल्ट ट्रीटमेंट तो बहुत अच्छा है नेगेटिविटी ब्लॉकेज जो भी है रिमूव करने के लिए। तो ये हर सर, आप 2-3 दिन में आपको लगे कुछ नेगेटिव थिंकिंग है तो 2-3 दिन बाद आप डेली करते रहिए, वीकली 2-3 टाइम कर रह सकते हैं आप साल्ट और ये वाटर। भी कर सकते हैं कि अगर किसी को बहुत डरावने सपने आते हैं, ठीक है, तो आप एक क्या करो, एक बाउल ले लो, बाउल को बेड के ऊपर रख के इंटेंशन के साथ कि जो भी नेगेटिविटी इस बेड के ऊपर है, अराउंड है, वो सारी सॉल्ट में आ जाए। एक बाउल में रख दो, छोड़ दो उसको थोड़ी देर के लिए, 10-15 मिनट के लिए रहने दो उसको, सारी नेगेटिविटी अपने अंदर खींचने दो। और उसके बाद जाके उसको डायरेक्ट फ्लश कर दो, फ्लश, आपका हाथ उस सॉल्ट को लगना नहीं चाहिए। मैम एक क्वेश्चन हैंड रेज किया है सुमित। हाँ जी जी। सुमित बोलिए। हेलो मैम। हेलो। मैम एक क्वेश्चन था मेरा, जैसे कि हमें काफी बार फील होता है कि हमारे घर में भी काफी नेगेटिव एनर्जी हो रही है बाहर से, काफी मतलब हमें अच्छा फील नहीं हो रहा, और लोगों की बहुत ज्यादा ऐसा लगता है कि लड़ाइयाँ होना शुरू हो गई नेबर से या फिर आउटसाइड। तो उसके लिए भी हम ये कर सकते हैं? उसके लिए भी ये कर सकते हो, सैटरडे नाइट को अपने घर के सारे कोने में नमक रख दो। जो हमारे पास ये यूज एंड थ्रो वाले बाउल्स आते हैं ना, वो ले यस लो। मैम। ठीक है, उसके अंदर हर एक कोने में आप सॉल्ट रख दो विथ इंटेंशन कि मेरे घर को जिसकी भी नजर लगी हो, जो भी नेगेटिविटी मेरे घर में हो, वो सारी इस सॉल्ट के अंदर आ जाए। ओके। जब आप ये इंटेंशन डाल के छोड़ोगे, नेक्स्ट डे मॉर्निंग उठने के साथ सबसे पहले आपने एक कैरी बैग लेना है और सारा कुछ उठा के उसके अंदर डालना है। जस्ट 1 सेकेंड, somebody is there on the door. काव्या, योर टाइम इज पासिंग, खूब टाइम पास करो। जी मैम, कुछ बोल रहे थे आप। Yes. यस मैम। तो आपने नेक्स्ट डे एक कैरी बैग लेनी है और एज इट इज सारे बाउल्स उठा के, जो यूज एंड थ्रो वाले हैं, जैसे पानी पूरी के ठेले पे जाते हो ना, मिलते हैं ना सिल्वर वाले, यस मैम। यस मैम। है ना, वो तो सबको पानी पूरी बोला तो टॉनिक। याद आ गया। टॉनिक। हाँ, है ना, याद आ गया ना। हाँ, वो लेकर आ जाओ और उसको थ्रो कर दो, डायरेक्ट उठा के डस्टबिन में फेंक सकते हो। आप ऐसा कर सकते हो कि सारा सॉल्ट आप इकट्ठा करके फ्लश कर दो, और फिर वो जो दोने हैं उसको रीयूज नहीं करना है, वो डायरेक्ट डस्टबिन में जाएंगे, और सारा ओके। सॉल्ट जो है वो आप टॉयलेट में फ्लश कर दो। इसके ओके। अलावा एक और रेमेडी, पावरफुल रेमेडी है, जो मैं अभी आज की लास्ट रेमेडी जो मैं आपको दे रही हूँ, जो दिखने में सिंपल है लेकिन बहुत चमत्कारी है। येलो मस्टर्ड सीड, पीली राई, सबको मालूम है ना। ठीक है, उसको आपने अपने राइट हैंड में लेना है, जितना भी आ जाए। अब आपने अपने घर के बाहर खड़े होके घर के अंदर की तरफ फेस कर लेना है, और एंटी क्लॉक 7 टाइम घुमाना है, ये बोलते हुए पहले कि मेरे घर को, मेरे घर के लोगों को, जिसकी भी नजर लग गई हो, जो भी नेगेटिविटी मेरे घर में आ गई हो, सारी कुछ निकल के इस राई में आ जाए, ये राई अपने अंदर खींच ले। ऐसा बोल के आपने 7 टाइम एंटी क्लॉक ऐसे घुमाना है, घर के चौखट से बाहर चले जाओ, घर के अंदर की तरफ फेसिंग करके, और आपने इसको वहीं फेंक देना है बाहर, रास्ते पे।
जितने लोग उस पे से चल के जाएंगे उतना आपके घर की एनर्जी हल्की हो जाएगी, उनको कोई हार्म नहीं होगा। मैं कभी कोई ऐसी रेमेडी नहीं बताती जिससे दूसरे को हार्म हो, ठीक है। उनको हार्म नहीं होगा, उल्टे उनके पैर से जब वो दबेगा तो आपके घर की एनर्जी काफी अच्छी हो जाएगी। सेम आप अपने ऊपर कीजिए। कभी आपको लगता है कि आपका काम रुक गया है, बिजनेस नहीं चल रहा है, दुकान नहीं चल रही है ना, आप अगर ऑनलाइन क्लासेस ले रहे हो नहीं चल रही है, सेम आप अपने ऊपर से निकालिए और उसको फेंक दीजिए। हाँ, इसको दो जगह से फेंक सकते हो, या तो आप अपने बालकनी में चले जाओ, है ना, बालकनी में खड़े होके खुद के ऊपर कर लिया और फिर आपने फेंक दिया तो वो नीचे चला जाएगा, तो सबके पैर गाड़ी वाड़ी उस पे से निकल जाएगी। या फिर आपका बंगला है या वैसा है, बाहर निकलो, रास्ते पे उसको फेंक दो, फिर अंदर आके हाथ धो लो अच्छे से, है ना। सो दिस आर द रेमेडीज। सो पर ये जितनी भी रेमेडीज बताई हैं ये वन ऑफ द बेस्ट रेमेडीज हैं जो पर्सनल लेवल पे मैं खुद करती हूँ एज अ हीलर। ओके, सो बिल्कुल इसको करिए। किसी का कोई क्वेश्चन है तो प्लीज गो हेड, उसके बाद सर आपसे कुछ डिस्कस करेंगे। रोहित सर। जी जी। मैम ने कुछ स्मॉल मेडिटेशन लेना था। यस, वो ले लेते हैं, पहले आपको जो बताना है बता दीजिए, फिर इनको एक मेडिटेशन कराते हैं जिसमें इनकी ऑरा क्लीन हो जाएगी आज। जी जी, मैं बताता हूँ। मैं यहाँ पे मेरे गांव में आया हूँ। यहाँ पे थोड़ा सा ओके। नेटवर्क इश्यू भी हो रहा है एंड अभी इलेक्ट्रिसिटी गई है, फिर भी बैटरी तो है अभी। जी, one second। तो हम ऋचा मैम जी के साथ एक नया हीलिंग हीलिंग का कोर्स लेके आ रहे हैं। तो ये टॉपिक भी नया है, जिनको भी स्पिरिचुअल हीलिंग में आगे बढ़ना है, हीलिंग मॉडलिटी में आगे बढ़ना है, उनके लिए ये टॉपिक अच्छा है। तो शिवा रेकी वर्कशॉप ये नया टॉपिक है। रेकी आती हो या न आती हो, दोनों के लिए ये सीख सकते हैं आप। इसमें आप बहुत सारे अ, चीजें सीखेंगे। तो आप यहाँ पे शिवाश रेखी के बारे में आपको बताया जाएगा, उसके बारे में सारा डिटेल इंफॉर्मेशन, उसके बेनिफिट्स, मंत्रास एंड सिंबल्स फॉर कुछ आपको पेन है या कुछ अदर हेल्थ इश्यूज है, कुछ आपके नेगेटिविटीज है आपके पास या एनिमीज है। तो बहुत सारे सिंबल यहाँ पे दिए जाएंगे आपको एट्यून करके। आपको सक्सेस पाना है, फ्रेंडशिप में कुछ प्रॉब्लम है, प्रोटेक्शन के लिए, एनिमल से प्रोटेक्शन के लिए, अदर देन आपको बेबी कंसीविंग के लिए, चाइल्डलेस कपल के लिए। तो हर एक प्रॉब्लम के लिए मैम आपको इसमें सिंबल्स भी देंगी और एट्यूनमेंट भी लास्ट में दिया जाएगा। तो यहाँ पे बहुत सारे टॉपिक है, सिंबल्स है। मैम कुछ आप ही बता दीजिए डिटेल, मैं थोड़ा नया हूँ इसमें। जी सर। शिवा है कि जैसे कि आप जानते हो शिव में ही सारा कुछ समाया हुआ है ना। शिव ही शक्ति है, वहीं से शुरुआत है वहीं से अंत है। और आ भी रहा है सावन, तो इस समय पे अगर आप शिव जी से कनेक्ट होते हो तो इसके अंदर आप अपनी एनर्जी को और बढ़ा सकते हो। इसके अंदर कुछ शिव जी के जो सिंबल्स हैं जो मैं आप लोगों को देने वाली हूँ, जिससे आप किसी का भी पेन ठीक कर सकते हो। जॉइंट पेन, गट का पेन, अगर किसी के अंदर स्ट्रेंथ की कमी है तो वो सिंबल डालने से जैसे जैसे आप उसकी हीलिंग करोगे पर्सन की, आप देखोगे उसके अंदर शिफ्ट क्रिएट होगा। अगर किसी के बहुत सारे एनिमीज हैं, दुश्मन बहुत हैं, हर वक्त नजर लगाते रहते हैं, कुछ बुरा करते हैं, तो यहाँ पे एक सिंबल होता है जिसको जब हम उस पर्सन पे डाल देते हैं या अपने फ्रंट में छोड़ देते हैं तो हमारे एनिमीज हमसे दूर हो जाते हैं। आपकी अच्छी फ्रेंडशिप के लिए, करियर में, बिजनेस में सक्सेस के लिए कुछ सिंबल्स हैं। जी यस। अब आप लोगों ने, बहुत से लोग हैं जो एनिमल्स को भी घर में पालते हैं, है ना।
तो एनिमल्स के प्रोटेक्शन के लिए भी इसमें एक सिंबल आएगा जो हम एनिमल्स के ऊपर डाल सकते हैं, अपने घर के पेट के ऊपर डाल सकते हैं। अब किसी को बच्चे नहीं हो रहे, कंसीविंग इशू हो रहा है, तो यहाँ पे एक सिंबल ऐसा है जो उसको हेल्प करेगा कंसीविंग के लिए, जो कि उसके नेगेटिव कार्मिक को कट करके उनकी लाइफ में चाइल्ड का ब्लेसिंग्स लाएगा। फॉर एबंडेंस, फॉर आई प्रोटेक्शन, जैसे इविल आई, बुरी नजर, नजर दोष, बंधन दोष, ये जो हमारे ऊपर हो जाते हैं, इनसे बचने के लिए। अब हमारे जो चक्रा की मैंने बात की थी, अब चक्रा डिसऑर्डर हो गया, डिसबैलेंस हो गया, ब्लॉक हो गया, तो हम कैसे सिंबल के थ्रू उसको ओपन कर सकते हैं। अब आपके पास कोई रिलेशनशिप के लिए आया जिसका रिलेशनशिप अच्छा नहीं चल रहा है, तो एक सिंबल इसके अंदर ऐसा है जो अगर आप उनके ऊपर डालेंगे तो उनके रिश्तों में सुधार आएगा। ठीक है, तो इस तरह से हम काफी सारे सिंबल्स को लर्न करने वाले, पढ़ने वाले, समझने वाले, और आपका हर एक सिंबल आपके अंदर मैं अट्यूनमेंट आपको दूंगी, शक्तिपात आपके अंदर, आपके सातों चक्रा में ये सिंबल्स को स्थापित किया जाएगा। और जैसे ही आप इस सिंबल की कॉलिंग करोगे ये एक्टिवेट हो जाएगा। ओके, सो नेक्स्ट स्लाइड सर। ठीक है, तो ये हम कोर्स ला रहे हैं 10th जुलाई, एंड इसके 3 सेशन रहेंगे विथ आपको मैं आई थिंक ये 3 सेशन आपको नाइट टाइम में रहेंगे, 9 PM to 10 PM के टाइम पीरियड रहेगा, और लाइव ऑन जूम। इसका आपको आफ्टर कोर्स आपको 1 साल के लिए एक्सेस भी मिलेगा, इसके स्टडी मटेरियल भी मिलेंगे, एंड सर्टिफिकेट भी आपको दिया जाएगा। ठीक है, बाकी और भी आपको जिनको भी रेकी का नॉलेज नहीं है उनके लिए भी हम बोनस के तौर पे आपको रेकी लेवल 1 को मैम आपको गाइड करेंगे। मैम रेकी लेवल 1 को आप सिखाएंगे, साथ ही उसके अटेंडमेंट देंगे, ताकि इस शिवा रेकी वर्कशॉप के साथ ये बोनस पा सके। एंड ये ऑफर एक्चुअली फी मैम की 3999 है, तो हमारे प्लेटफॉर्म पे हम लोग फिर चार्ज करके लोग फी, तो ऑफर फी 1599 हमने यहाँ पे लिमिटेड सीट्स के लिए ऑफर रखा है विथ स्पेशल बोनस रेकी लेवल 1। एंड जिनको भी रेकी ऑलरेडी हमारे प्लेटफॉर्म पे किया है उसके लिए हम अदर ऑप्शन दे देंगे, यहाँ पे हमने मेंशन नहीं किया है, बट जिनको रेकी में आगे बढ़ना है इस स्पेशल कोर्स से, नया कोर्स से आप इस कोर्स से जुड़ सकते हैं। ठीक है, और अभी सावन आ रहा है, इस टाइम पे तो सबसे बेस्ट होगा अगर आप शिव जी से कनेक्ट हो जाते हो। जी अभी तो शिव जी का महीना भी आ गया है, अभी नेक्स्ट फिर सीजन भी चल रहा है, तो आप कनेक्ट कर सकते हैं। गुरु पूर्णिमा अभी आ रही है, तो आप यस, इनरोलमेंट के लिए आप पेमेंट भी कर सकते हैं गूगल पे, फोन पे, पेटीएम 73503750, या अदर डिटेल भी आपको ग्रुप में दी जाएंगी। सो एक कोर्स नया है तो आप इस कोर्स से जुड़ जाए, इंटरेस्टेड लोग। ठीक है मैम, यस सर। ये बढ़ते चलिए, हैं। अभी सभी जन रेडी है जी क्वेश्चन मेडिटेशन के है लिए? तो किसी को कोई क्वेश्चन है? कोई क्वेश्चन है कोर्स से रिगार्डिंग जो मैं लेकर आ रहे हैं हम दोनों शिवारे की, तो आप प्लीज पूछ सकते हो, नहीं तो फिर हम मेडिटेशन से स्टार्ट करते हैं। जी हैंड रेज कीजिए, आपको कुछ क्वेश्चन है तो। हाँ, शीतल जी को क्वेश्चन है सर। जय शीतल बोले जी। नमस्ते मैम। नमस्ते जी। मैम मैं रेकी भी करती हूँ और मेडिटेशन और घर में मंत्र जाप सब करती हूँ। अभी एक वेरी, महीने से 2 महीने से घर शिफ्ट किया है, औरंगाबाद में आए हैं। तो ये इस घर में ओके, मेरा कुछ मेडिटेशन नहीं हो रहा, पूजा नहीं हो रही, किसी में मन नहीं लग रहा, कुछ नहीं हो रहा है मैम। तो आपके घर का कर, नॉर्थ ईस्ट गड़बड़ है। करने भी बैठी हूँ तो मन नहीं लगता है, मतलब मैं पूजा भी छोड़ दी, मैंने 8-8 दिन में एक बार करती हूँ, ऐसे हो रहा है। हाँ, तो आपके घर का नॉर्थ ईस्ट गड़बड़ है। नॉर्थ ईस्ट, ओके यस, मैम। तो आप वॉशरूम जो उधर है। क्लटर करो, क्या है वहाँ, वॉशरूम है? नॉर्थ ईस्ट में चेक करना पड़ेगा मैम। चेक करो, वहां से चीजों को क्लटर फ्री करो, वहां जो भी पड़ा होगा उसको है मैम, हटाओ, उसको जितना खाली रखोगे उतना बेस्ट होगा।
कितने साल से ओके। रहते हो वहाँ पे आप, वो भी मैटर। अभी अभी शिफ्ट अभी हुए? आए, अभी 1-2 महीने में। एक में शुरू में हो गए मेडिटेशन, अब 1 महीने से कुछ नहीं हो रहा है। पूरा ब्लैंक हो गए मैम, जितना भी आता था सब चला गया। हाँ, आपका नॉर्थ ईस्ट गड़बड़ हो गया है। ओके मैम। कि आप थोड़ा सा अपना चार्ट भी देख लिए, एज पर डेट ऑफ बर्थ न्यूमरोलॉजी के आसपास भी देख लीजिए, थोड़ा बहुत पर्सनल ईयर भी आपका कुछ नया होगा, और यस, या कुछ और वैसे भी आप सीजन भी किसी है, नए घर रेनी में सीजन में शिफ्ट थोड़ा करते लो हैं ना कॉन्फिडेंस। शीतल जी, तो वहां यस की मैम। एनर्जी, कहीं हम जब भी नए घर में शिफ्ट करते हैं ना, तो एटलीस्ट मिनिमम 3 मंथ्स लग जाते हैं उस घर की एनर्जी को हमें एक्सेप्ट करने में। जी। यस मैम। हाँ, तो हाँ आप तो मैम बिल्कुल। रेगुलर हो, तो आप अपने घर को हील करो। वही नहीं हो रहा है ना मैम, मन ही नहीं लग रहा है करने में। या ठीक तो है, आप क्या कीजिए, एक रेमेडी में बता देता हूँ मैम। सैटरडे को यस। आप क्या कीजिए, सैटरडे वेडनेसडे भी कर सकते हो। थोड़ा कपूर लेना है, एंड 11, क्या होते हैं, लवंग बोलते हैं उसको। हाँ, लॉन्ग दवा। क्लोव। हाँ, उसको आप सैटरडे या वेडनेसडे आप बर्न करिए शाम के टाइम 5 to 7 के बीच में। थोड़ा नेगेटिविटी आपको लग रही है तो वो थोड़ा आप डेली करते रहिए, सैटरडे डेली करते रहिए इवनिंग टाइम। ओके। ओके सर। घर की हवन में एनर्जी। बंद जो कर दो। बताया है वो साल्ट का, रॉक साल्ट का, आपको भी करिए। ओके। वो भी कीजिए, फिर आपको पीली राई वाला जो रिचुअल दिया है वो भी कीजिए, है ना, और और प्लस आप। जी, और एक काम कीजिए, आप एक और सीख लीजिए, आपको थोड़ा अच्छा हाँ हाँ हाँ। पॉजिटिविटी आ जाएगा। यस सर। हाँ, आप ये भी कीजिए, और आप अपने घर में नॉर्थ ईस्ट देखिए, नॉर्थ ईस्ट को जरा क्लटर फ्री कीजिए, वहां आपने कुछ एंटी एलिमेंट जरूर रखा होगा, है ना। ओके, चेक करती हूँ। यस यस, प्लीज चेक। ओके, चलिए, किसी थैंक और का कोई क्वेश्चन है, मोस्ट वेलकम। यस नीतू। मैम आपने जो ये बोला है राई वाली रेमेडी जो बोली है आपने, हम हम्म अपार्टमेंट में रहते हैं, तो इन द हम्म सेंस वो कैसे फेंकेंगे बाहर? जैसे मैं अब सेकंड फ्लोर अपार्टमेंट में रहती हूँ, तो मेरे हम्म, सामने घर ही है, मेरे इन द सेंस मेरे बगल में घर है, तो मैं हाँ, राई फेंकूंगी तो फिर आप इन द नीचे सेंस उतर जाओ, आप घर से नीचे उतर जाओ, और नीचे जाकर फिर कर वापस घर आ जाओ। चलेगा ना मैम? दैट्स ओके ना? हाँ, चलेगा तो मतलब चलेगा, बट घर, वो निकाल के ना तुरंत बाहर निकलना, घर के अंदर रुकना नहीं। अच्छा तो मतलब वो घर की नजर निकालिए 7 बार ऐसी उल्टी, करेक्ट ना मैम? हाँ, उल्टी नजर निकाल के सीधा सीढ़ियों से उतर जाओ, किसी से कोई बात नहीं करना, कुछ बोलना नहीं, लिफ्ट से जाओ नीचे, चुपचाप उसको फेंको और आ हाँ। जाओ। अच्छा मैम, हाँ, और आपने वो नमक वाला बोला था ना मैम, पानी में नमक डाल के, वो कितने दिन के लिए करना है और कब से स्टार्ट करना है मैम? वो तो देखो, कभी आपको ऐसा लगता है ना बहुत हैवीनेस हो रहा है, चीजें हमारी सुधर नहीं रही है, साउंडलेस स्लीप हो रही है, नींद नहीं आ रही रात भर, स्ट्रेस बढ़ गया है, टेंशन बढ़ गया है, अजीब अजीब से सपने आ रहे हैं, उस सिचुएशन में फिर आप इसको स्टार्ट करो। लगातार 15-20 डेज के लिए हाँ, कर सकते हैं? आराम से आराम से, और मैं तो बोलती हूँ डेली करना चाहिए, हमें एक्चुअल डेली करना चाहिए, क्योंकि डेली हम काफी लोगों से मिलते हैं, काफी लोग हमारा पेज देखते हैं, प्रोफाइल देखते हैं, डीपी देखते हैं, मैसेज करेक्ट। देखते हैं, तो काफी लोगों का एनर्जी हम कनेक्ट कर जाते हैं, तो हमें डेली करना ठीक है, तो गर्म पानी और मोटा नमक। चाहिए। अभी गर्म लेना है ठंडा लेना है, वो आपका चॉइस है। ठीक है मैम। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच मैम, थैंक यू। मोस्ट वेलकम। ध्यानेश जी भी आए हैं, क्या बात है, काफी समय बाद। चलिए, तो फिर सब जन रेडी है? क्लोज योर आईज, एकदम सिट स्ट्रेट, मैं कोई म्यूजिक नहीं लगाऊंगी, आपने सिर्फ मेरी वॉइस पे फोकस करना है। क्लोज योर आईज, सिट स्ट्रेट, बैक स्ट्रेट, स्पाइन स्ट्रेट, कंप्लीट फोकस ऑन माय वॉइस। टेक 3 deep breath. Inhale from your nose, exhale from your mouth. Inhale from your nose, exhale from your mouth. Again, deep inhale and exhale. Now, normal breathing.
नॉर्मल ब्रीदिंग के साथ धीरे धीरे अपना ध्यान थर्ड आई की तरफ लेकर जाएंगे। दोनों आईब्रो के बीच में थोड़ा सा ऊपर। कंप्लीट फोकस ऑन योर थर्ड आई। अब माइंड में जो भी थॉट आ रहे हैं उन्हें आने दो, जाने दो। अगर नहीं आ रहे हैं दैट मीन्स कि आप काफी अच्छे स्टेट में पहुंच चुके हो। एक नॉर्मल ब्रीदिंग कंटिन्यू रहेगी, फोकस थर्ड आई पे रहेगा। अब आप सभी के पीछे मैं आर्कएंजल माइकल को कॉल कर रही हूँ। ही विल कम एंड ही विल हेल्प यू टू कट ऑल द नेगेटिविटी। I request Archangel Michael to please come and stand back around all the students right now sitting in this live session. इन सभी के पीछे जाकर खड़े हो जाएं। Just feel the energy standing behind you. Now, before Archangel Michael will cut the cord, just look inside you. आपके ऊपर से एक white light आपके अंदर फोकस करेगी, एंटर करेगी। And this white light will show you all the negative chords जो कि ब्लैक कलर की होंगी। जो अच्छी chords होंगी रेड कलर, पिंक कलर की होंगी। सारी नेगेटिव chords ब्लैक कलर की देखेंगे आप। अपने थर्ड आई से अंदर की तरफ खुद के अंदर झांकना है। क्राउन चक्र से व्हाइट लाइट एंटर करते हुए धीरे धीरे आपके थर्ड आई से नीचे जाते हुए आपके थ्रोट चक्र, हार्ट चक्र, सोलार चक्र, सैक्रल, रूट चक्र और आपके थाइस से होते हुए आपके नीज, आपके काफ मसल्स और आपके एंकल तक जा रही। अब देखिए उस एनर्जी को, जो व्हाइट लाइट है ये आपको उन सारी नेगेटिव थॉट्स को दिखा रही है जो आपके अच्छे के लिए नहीं है, जिसने आपके बिजनेस को, आपके करियर को, आपके रिलेशनशिप को हार्म किया है, जिसने आपकी हेल्थ को हार्म किया है, आपका मेंटल पीस आपसे लिया है। आपके बॉडी में हर एक सेल्स में, टिश्यूज में, चक्रा में ये जो भी नेगेटिव कॉर्ड की वजह से इफेक्ट हुआ है, आई रिक्वेस्ट आर्कएंजल माइकल यहाँ इस वक्त जितने स्टूडेंट्स मेरे साथ लाइव सेशन में बैठे हैं उन सभी के बैक से, फ्रंट से, साइड से, ओवरऑल एंटायर बॉडी से, ऑरा से, बॉडी से, सोल से, ऑरा से उन सारी नेगेटिव कॉर्ड्स को कट कर दें जो इनके अच्छे के लिए नहीं है, विच आर नॉट फॉर देयर हाईएस्ट गुड, विच इज हार्मिंग देयर रिलेशनशिप, देयर फाइनेंस, their business, their growth, their success, their health. Please cut all that cards और मेरे पीछे पीछे आप सभी कमांड करेंगे, कट, 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 कट। अब तेजी से उनकी जो तलवार है आपके चारों तरफ घूमेगी और जो भी कार्ड्स बची हुई हैं, नेगेटिव है, हार्मफुल है, उनको कट करेगी। कट, कट, कट। I request
Archangel Raphael to please start sealing and healing all the pores जो कॉर्ड कट करने के बाद हार्म हुए हैं. A green light, beautiful green light आपकी बॉडी में एंटर कर रही है, जो आर्कएंजल रफाएल की एनर्जी जो हर एक जख्म को भर रही है और हील कर रही. इस ग्रीन लाइट को अपनी बॉडी में अच्छे से लीजिए. जहां जहां बॉडी में पेन था, जो अभी कॉर्ड्स कट हुई हैं, वहां पे अब हीलिंग चल रही. हमारे सातों चक्रा हील हो रहे हैं. I request Archangel Michael to please create a protection layer of clear card crystal ball and amethyst. एक powerful lightning protection सारे स्टूडेंट्स के चारों तरफ, around me, and keep me protected for next 24 hours. Now take deep breath. Inhale and exhale. Inhale, exhale. Inhale and exhale. Thank you, Archangel Michael. Thank you, Archangel Raphael. Lots of gratitude. Now rub your palms. अपनी बॉडी के हर एक पार्ट को टच करेंगे. इस एनर्जी को अपनी बॉडी के हर एक पार्ट से टच करेंगे. And just say thank you, thank you, thank you. Now you can open up your eyes. पानी पी सकते हैं. और जिनको थोड़ा हैवी लग रहा हो, वो प्लीज थोड़ा सा वॉक करे बेयरफुट, ताकि जो स्टक हो गई है एनर्जी वो भी रिलीज हो जाए. थोड़ा सा वॉक करेंगे, खड़े हो जाएंगे अपनी जगह से खड़े होंगे, 2-3 वॉक करेंगे. ओके, सो नाउ बताइए कैसा लग रहा है शीतल अभी आपको? एड्रेस लीजिए, आप नोट नहीं कर पाएंगे. किसको करना है मैम? ये शीतल जी को. हेलो मैम. जी बताएं अभी कैसा लग रहा है? अच्छा लग रहा है मैम. एनर्जी फील हो रही थी मैम. वापस से आई, वापस जो चली गई थी? हाँ. अच्छा लग रहा है, थोड़ा हल्का लग रहा है. वेरी गुड. जो चली गई थी, जो ब्लॉक बन गए थे, वो अभी हमने ओपन किए हैं. इस तरह से आप लोग डेली करिए. और मैं कहूंगी शिव रैकी को ज्वाइन कीजिए. इसके अंदर काफी पावरफुल सिंबल्स हैं जो आपको काफी हेल्प करेंगे. चेतन ओके. जी, आपको कैसा लग रहा है? आप नए जुड़े हैं तो आपको कैसा लग रहा सर एकदम अच्छा लग रहा है. पॉजिटिव लग रहा है और सब एनर्जी ऐसे एकदम फ्रेश लग रहा है. अभी अभी मैं डॉक्टर के इधर से आई तो मेरी फुल ड्रेन हो गई थी एनर्जी.
कफ की वजह से, लेकिन अभी एकदम रिलैक्स लग रहा है, जी जी। हाँ, अच्छा लग रहा पिछले पिछले कोर्स में थे ना, आप ही थे ना, उपटन वाला कोर्स था, है। प्रीवियस कोर्स उपटन का आप कनेक्ट किए थे क्या? हाँ हाँ हाँ, यस यस। जी, और चलिए, किसी को किसी भी को कोई डाउट है प्रॉब्लम? तो प्लीज पूछ सकते हैं, अदरवाइज आई टेक अ लीव। थैंक यू मैम। थैंक यू सर। यस नीतू। हाँ मैम, अच्छा लगा, बट थोड़ा इन द सेंस थोड़ा लेफ्ट हैंड हैवी हो गया था और थोड़ा सर चकरा रहा था। क्योंकि तो हैवी एनर्जी थी ना, जब वो निकलती हाँ है ना, तो काफी टाइम से जब वो वहां पे रहती है तो वो अपनी जगह बना लेती है, फिर आप उसे निकालोगे तो थोड़ा तो तकलीफ देगी ना। हाँ, तो इसलिए बीच में मैंने नहीं बोला करो। बीच में कंसंट्रेट नहीं कर पाई। जब आपने वो ग्रीन लाइट बोला, जब वो मैंने जाते हुए देखा अपने बॉडी से, थोड़ा हाथ हैवी हो गया था और थोड़ा इन द सेंस जैसे चक्कर जैसे आने लग गया था। सर अभी भी देखिए भारी है मेरा, तो इट्स लाइक हाँ हाँ, तो उसके लिए आपको बेयर फुट वॉक करना है कम से कम 50 मिनट्स। ठीक हाँ है, टैपिंग ठीक है। के साथ वॉक करना है। टैपिंग के मतलब साथ ऐसे ऐसे टैप ऐसे करते, अच्छा पैरों को पैर को, टैपिंग पे, अच्छा फ्लोर पैर पे। को टैप, ओके 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 मैम, ठीक। पैर को टैप करते हुए वॉक करना है, क्योंकि वहां पे स्टक एनर्जी काफी टाइम से है आपकी। ठीक है तो जब वो निकली ना तो थोड़ा, अभी भाई कोई बहुत समय से किराए के घर में आपके रह रहा है, अचानक से निकाल दोगे तो वो निकल जाएगा क्या? निकलो अभी, हो जाएगा क्या? नहीं जाएगा। झगड़ा तो करेगा ना थोड़ा बहुत। ऐसे आई कैसे नो, आप तो जी अचानक से निकलने को बोल रहे हो 1 घंटे के अंदर। करेक्ट करेक्ट। हाँ, अब ये तो आप इतने टाइम से कब से स्टोर किया आपको ही नहीं पता है। अब आप एकदम राइट, से निकालोगे तो वो नहीं निकलेगा ना भाई, थोड़ा तो टाइम देगा। सही है मैम, सही बोल रहे हो। तो थोड़ा होता है, सो इट्स नॉर्मल, वो धीरे धीरे रिलीफ हो जाएगा। ओके। थैंक यू मैम, नहीं होता है तो आप सर को मैसेज डालेगा, आई सेंड द हीलिंग। ओके। ठीक है मैम, ठीक है मैम। ओके चलो। ये और किसी को कुछ एक्सपीरियंस शेयर करना है? मैम आज आप वो ये कर लेने वाले थे ना, किसी का ऑरा क्लीन करने वाले थे ना? अभी सबको ही करा दिया मैंने, कहा लिया मैंने एक को, मैंने तो सबको ही करवा दिया। हम्म। नहीं, सबका ऑरा ही हो गया। क्लेंजिंग का ही मैम ने वेरी सारा नाइस, इंफॉर्मेशन बताया। सबका ही ऑरा क्लीन हो गया ना यहाँ पे, तो अभी सबकी एनर्जी को यस ठीक करवा वेरी दिया। नाइस, यस। वेरी नाइस मेडिटेशन मैम, थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग, थैंक यू फॉर योर ठीक है, टाइम। तो हम मिलते हैं मैम अगले कोर्स में। थैंक और यू मैम, द ग्रैटिट्यूड। चाहिए तो इंफॉर्मेशन आप ग्रुप में दी जाएगी। एंड शिवा रेकी कोर्स हम ला रहे हैं, तो इंटरेस्टेड लोग ज्वाइन कीजिए। देखते हैं कितने लोग अब मुझसे मुलाकात करते हैं शिवा रेकी में, है ना चंद्र प्रभा जी? थैंक यू मैम। बहुत ज्यादा एनर्जी फील हुई जब आपने अर्जुन से माइकल को बुलाया, तो बहुत अच्छा लगा। थैंक यू, थैंक जी धनेश जी, आपको कुछ पूछना है? अरे ध्यानेश जी, श्योरली ज्वाइन यू। मोस्ट वेलकम ध्यानेश जी, लॉन्ग टाइम। साथ में ही है क्या चंद्र प्रभा जी के? जी जी, आनंद। नहीं, छोड़ती नहीं। छोड़ती नहीं। कैसे छोड़ूंगी, जन्म जन्म का साथ है। नहीं, अब तो बिल्कुल पकड़ के रखिए, मैं आपको एक और टिप दे दूंगी जिससे बिल्कुल नहीं छूटेंगे। यस, ठीक है। आपके कोर्स भी ऐसे ही होते हैं, कुछ जेंट्स के लिए भी करिए ना कोर्स। पक्का पक्का पक्का। इसके कंट्रोल ऊपर करके डिसाइड करेंगे। करते हैं अभी। थैंक यू। सर वो तो जवाब भगवान के पास भी नहीं कि वाइफ को कैसे कंट्रोल करना है, वो मैम कैसे बताएंगी? नहीं, मैम के तभी तो पास बोला है। डिजाइन करना पड़ेगा। वही वही बोल रही हूँ मैम। ठीक है, मैं रिकॉर्डिंग स्टॉप करता हूँ अभी। ये सर स्टॉप कर दीजिए। यहाँ पे ध्यानेश जी एक ही टिप है आपके लिए।